दोस्तों नमस्कार। समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा पिछले 3 महीने से जेल में बंद है। नरेश मीणा के सभी साथी जेल से छूट गए, लेकिन एक अकेला नरेश मीणा जेल में बंद है। सड़क से लेकर विधानसभा तक उनकी रिहाई के लिए संघर्ष जारी है, लेकिन अब जल्द ही नरेश मीणा की रिहाई होने वाली है। जी हां दोस्तों, नरेश मीणा को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। प्रहलाद गुंजल ने बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है भजनलाल सरकार को। वहीं दूसरी ओर इंदिरा मीणा भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोल रही है। इसी बीच अब किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस लड़ाई में किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हो सकते हैं। इस सब ने भजनलाल सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। तो चलिए जानते हैं कि अब क्या कुछ होने वाला है और नरेश मीणा को लेकर फाइनली खुशखबरी कब आएगी। दोस्तों 13 नवंबर 2024 को समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी। यह घटना तब हुई जब समरावता के लोग अपनी गांव को उनियारा में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। नरेश मीणा ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एसडीएम से संवाद किया, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने फर्जी वोटिंग के आरोप में एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वो जेल भेज दिए गए। इस घटना के बाद नरेश मीणा के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली। अब इस मुद्दे को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। नरेश मीणा की रिहाई के लिए कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने आगे बढ़कर महापंचायत का आयोजन किया। प्रहलाद गुंजल ने 25 फरवरी को जयपुर में बड़ी महापंचायत करने की घोषणा कर दी है, जिसमें नरेश मीणा के समर्थन में विधानसभा घेरने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नरेश मीणा को जेल में डालकर उनको मारने का मन बना लिया है, क्योंकि अब तक उनकी जमानत तक नहीं दी जा रही। उनका आरोप है कि सरकार ने नरेश मीणा की जमानत रोकने के लिए 2 डबल एजी कोर्ट में खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार को नरेश मीणा से इतनी परेशानी क्यों है। नरेश मीणा के समर्थकों के बीच अब इस संघर्ष ने और भी तूल पकड़ लिया है। 25 फरवरी को होने वाली महापंचायत के दौरान नरेश मीणा के समर्थन में कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। इसी बीच मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है और कहा है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है। प्रहलाद गुंजल ने भी किरोड़ीलाल मीणा से अपील की है कि वे इस संघर्ष में जनता के बीच आकर नरेश मीणा के समर्थन में आवाज को बुलंद करें। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मुद्दा अब सिर्फ नरेश मीणा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह राजस्थान की सियासत का बड़ा सवाल बन चुका है। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थक सड़कों पर हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। टोंक और सवाई माधोपुर में पहले ही महापंचायत आयोजित हो चुकी है और अब जयपुर में भी एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन में विपक्षी दलों के नेता शामिल होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। यह संघर्ष नरेश मीणा की रिहाई तक नहीं रुकने वाला, बल्कि यह अब एक बड़े सियासी मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। पिछले साल 13 नवंबर को हुई समरावता घटना ने राजस्थान की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, जिसके बाद हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। इस पूरी घटना के बाद से नरेश मीणा की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। लेकिन दोस्तों अब देखना होगा कि 25 फरवरी को होने वाली महापंचायत और विधानसभा घेराव के बाद क्या नरेश मीणा को रिहा किया जाएगा या फिर यह संघर्ष और तेज होगा। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना।